नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेनिया पर। दोस्तों, आज ही अभी-अभी 1 घंटे पहले ही कंडक्ट हुआ है एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर और आज दिनांक 5 अक्टूबर को यह पेपर कंप्लीट हुआ है 1 घंटे पहले ही। और हमारे पास कुछ जीके के क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको इन सभी के आंसर बताऊंगा। ये सारे सवाल एसएससी एमटीएस 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए 5 अक्टूबर को। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और साइड में दी हुई बेल के आइकन को आप ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और अगर आप में से किसी के पास एसएससी एमटीएस 2021 का कंप्लीट पेपर है, कोई भी शिफ्ट का, कोई भी डेट का 2021 का, तो आप प्लीज़ उसे कैम स्कैन एप्लीकेशन से स्कैन करके और हमें ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gkmania@gmail.com। gkmania@gmail.com। इस आईडी पे हमें पूरा पेपर स्कैन करके आप भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों को हेल्प कर सकें, आंसर की दे सकें। तो चलिए देखते हैं 5 अक्टूबर 2021 को जो एसएससी एमटीएस का पेपर कंडक्ट हुआ, उसमें जीके के कौन-कौन से सवाल पूछे गए और उनके सही जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल पूछा गया, व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? भारतीय तिरंगे को ऑफिशियली रिकॉग्निशन किस डेट को किया गया? तो इसका सही जवाब था 22 ऑफ जुलाई 1947। चलिए देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 8 राज्यों के साथ शेयर करता है और वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एज वेल एज दिल्ली। तो ये वो राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित एक सवाल था। तो सवाल क्लियर नहीं पहुंचा है कि क्या सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज किया जाता है हर साल। और 2020 की यदि हम बात करें तो नॉर्वे ने एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक यानी कि रैंक 1 हासिल की थी। और इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया का स्थान 131वां था आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी गई, कंप्यूटर से संबंधित सवाल था। दोस्तों, जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। बहुत ही आसान सवाल था। अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ अकबरनामा पूछे गए। अकबरनामा के ऑथर हैं अबुल फजल। अबुल फजल। मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है? मटकी डांस दोस्तों एमपी राज्य से संबंधित है। एमपी में यह सबसे ज्यादा किया जाता है मटकी डांस, एमपी के मालवा क्षेत्र में। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑन विच रिवर? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है सिंगापुर में है। यदि यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो देख लीजिएगा आपको क्या ऑप्शंस मिले थे, उस हिसाब से आंसर आपका सिंगापुर या फिर इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। नीरज चोपड़ा इस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ? नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सही जवाब था टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भाला जो होता है, जेवलिन, वेट ऑफ जेवलिन, भाले का भार, भाले का वजन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब था 800 ग्राम। 800 ग्राम होता है भाले का वजन। ओके, एक सवाल पूछा गया कि जेवलिन डे कब मनाया जाता है? भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो जेवलिन डे जो है यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, न्यूएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ये सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं था। क्लियरली हमारे पास ये सवाल नहीं पहुंचा है, तो हम इसको आपको इसका उत्तर अभी नहीं बता रहे हैं। अगले वीडियोस में आपको यह सवाल क्लियरली मिल जाएगा सही सही उत्तर के साथ। अगला सवाल देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर,
कृष्णा रिवर पर कौन सी परियोजना है? तो ये परियोजना जो है वह है नागा अर्जुन प्रोजेक्ट। नागा अर्जुन प्रोजेक्ट जो है कृष्णा रिवर पर है। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई? तो यह आंसर था इसका 1757, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। हमारे नए खेल मंत्री कौन है? तो अभी अभी अनुराग ठाकुर को कुछ समय पहले नया खेल मंत्री घोषित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं अनुराग अनुराग ठाकुर हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम अनुराग ठाकुर। अगला सवाल फिर से बैटल ऑफ प्लासी से पूछा गया कि बैटल ऑफ प्लासी के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला जो थे वह बैटल ऑफ प्लासी के दौरान बंगाल के नवाब थे। इनकी हत्या कर दी गई बैटल ऑफ प्लासी में। एंड द एंड ऑफ हिज रेन मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर बंगाल एंड लेटर ऑलमोस्ट ऑफ साउथ एशिया। तो जैसे ही इनकी हत्या हुई इनका शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल के ऊपर चालू हो गया और धीरे धीरे पूरे साउथ एशिया में अंग्रेजों का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चालू हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए विटामिन सी से संबंधित सवाल था। विटामिन सी से संबंधित दो सवाल थे। पहला सवाल था कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा इनमें से किस में पाया जाता है? तो जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपको गुआवा चूज करना था, अमरूद। विटामिन सी सबसे ज़्यादा गुआवा यानी कि अमरूद में पाया जाता है। फिर पूछा गया द केमिकल नेम ऑफ एस्क्रोबिक एसिड। एस्क्रोबिक एसिड का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को ही एस्क्रोबिक एसिड कहा जाता है। तो सही जवाब था विटामिन सी। दोस्तों हम हमारे चैनल पर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जीके से संबंधित। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो से आने वाली परीक्षाओं में बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू। अगला सवाल देखिए। नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अधातु जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो नॉन मेटल था ब्रोमाइन। ब्रोमाइन सही जवाब था। और दिए गए ऑप्शंस में से फ्लोरीन जो होता है यह गैस के रूप में होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन भी गैस के रूप में होता है। आयोडीन जो है सॉलिड रूप में होता है। लेकिन ब्रोमाइन जो है, ब्रोमाइन यह तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में होता है। और यह ही केवल इकलौता ऐसा अधातु या कह लीजिए ऐसा नॉन मेटल है, ओनली द वन नॉन मेटल जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, ये है ब्रोमीन। ओके, नॉन मेटल। अगर मेटल की बात करें तो केवल मरकरी ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में मिलता है। ओके, तो यहाँ पे नॉन मेटल पूछा था जो कि तरल अवस्था में मिले रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमाइन इसका सही आंसर है। एक सवाल था शिवराज सिंह चौहान से संबंधित। सवाल ये क्लियर नहीं है, दो चार सवाल। तो जैसे ही ये सवाल क्लियरली हमारे पास आप में से कोई पहुंचाएगा हम उसका नाम भी कमेंट में बताएंगे और वीडियो में उसका नाम ज़रूर लेंगे कि इस दोस्त ने हमें यह एग्ज़ाम के क्वेश्चंस या पूरा एग्ज़ाम स्कैन करके पेपर पहुंचाया है ईमेल पे। हमारा ईमेल है gkmaniayt@gmail.com, gkmaniayt@gmail.com। आप ज़रूर से किसी भी डेट का कोई भी एग्ज़ाम पेपर स्कैन करके भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करके आपको वीडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। अगला सवाल, ये भी सवाल क्लियर नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स इन मोलिकुलर मास। ये दो तीन सवाल हमें क्लियर नहीं हुए हैं, तो इनका जवाब आपको अगले किसी वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।